11 साल से ये लोग सरकार में हैं, इन्होंने पहले की योजना क्यों नहीं लाई? पिछले 8 से 9 साल से वृद्धावस्था पेंशन बंद है, इन्होंने उसको चालू नहीं किया। आज ही कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लेके आए हैं। इनको कोई चिंता नहीं है, केवल चुनाव का हथकंडा है, ना इनको महिलाओं की चिंता है। महिलाओं की चिंता अगर इनको होती तो एमसीडी में जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देते, अगर इनको चिंता होती तो डीटीसी में जो महिलाएं हैं उनको सैलरी देते। वो तो अपना मेहनत का मांग रहे हैं। इन्होंने जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए कुछ नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनका पासा फेंका था वो टोटल उल्टा पड़ गया। तो अब आने वाला, लेकिन इन्होंने क्या किया इस बार कि इन्होंने महिलाओं का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो महिलाओं का नहीं है। महिलाएं भारतीय संस्कृति में बड़े सम्मान के साथ ली जाती है, लेकिन ये इस तरह का चित्रण कर रहे हैं महिलाओं का कि महिलाएं लालची होती हैं, महिलाओं को जो मर्जी झूठ बोल दो, जो मर्जी उनको मूर्ख बना दो, तो उनको पता नहीं चलता है कि आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने चुनाव का खर्चा तक ना होने की बात की है। उन्होंने केंद्र से पैसे मांगे हैं कि हमारे पास दिल्ली में चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं है। तो जब आपके पास पैसे चुनाव कराने के लिए नहीं है तो आप कैसे तो चुनाव में जाओगे, कैसे अपने वादे पूरे करोगे? पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग सरकार में हैं उनके विभाग को यह बोलना पड़ा कि जिस योजना की ये बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में बीते 2 दिनों से हलचल बहुत तेज हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो लगातार योजनाओं पर योजनाओं जो है वो लोगों को देने का काम कर रहे, कह रहे हैं हमने जो है संजीवनी योजना भी दे दी, महिला सम्मान योजना भी दे दी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, इसी दिल्ली सरकार के 2 विभाग, एक तरफ जहां अगर बात की जाए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो दूसरी तरफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, दोनों विभागों ने ये क्लियर कर दिया है, अखबार के अंदर ये निकाला है कि कोई भी इस तरीके की योजना दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ना ही संजीवनी योजना एग्जिस्ट करती है, जिसके नाते अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको सरकारी दिल्ली सरकार के तहत जो अस्पताल आते हैं उसमें जो है मुफ्त इलाज मिलेगा। ना तो ये योजना एग्जिस्ट करती है और ना ही दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हमने एक दिन में 10 लाख महिलाओं की रजिस्ट्रेशन कर दी। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ने यह भी क्लियर किया है अपना पर्सनल डेटा को शेयर ना किया जाए, और साथ ही साथ ये भी लोगों से, दिल्ली के लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस तरीके के झांसे में ना पड़े। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने गेन के लिए ये सब कर रही है। आइए बात करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट रतन त्यागी इस समय मौजूद हैं। किसी समय अरविंद केजरीवाल के जो है एकदम घनिष्ठ साथी हुआ करते थे, लेकिन आज ये जो सब चीजें चल रही हैं दिल्ली के अंदर, इस पर इनसे सवाल पूछेंगे। रतन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, जो ओरा लेकर के वो आए थे 2012-2013, आप भी उनके साथ ही थे, लेकिन अब इस समय जो राजनीति है उनकी हम देख रहे हैं, एक तरफ वो पूरी दिल्ली में पोस्टर लगवा रहे हैं महिला सम्मान, दूसरी तरफ विभाग कह रहा है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, अपना पर्सनल डेटा आप शेयर मत कीजिए इन लोगों से। देखिए, कई तरह की बातें एक साथ आ रही हैं। ऐसा भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार में रहते हुए, जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, सरकार में रहते हुए सरकार के विभाग को ये आना पड़ा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप देखिए, केजरीवाल सरकार में है, सरकार में रहते हुए उनके पास बहुत सारे साधन हैं, वो विधानसभा में उसको पास कर सकते हैं या कोई भी योजना ला सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। अगर चुनाव की घोषणा हो जाती तो तब आप अपने वादों की बात कर सकते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सरकार में रहते हुए सरकार कुछ और बोल रही है और ये लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा मिसयूज ऑफ पावर है सर, क्योंकि ये सरकार में है तो लोग इनका विश्वास कर ले रहे हैं, और ये भी इस बात को जानते हैं कि हम सरकार में हैं तो लोगों को मूर्ख बनाएंगे, तो लोग बन रहे हैं। ये मतलब भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ, सरकार के विभाग को ही पता नहीं है कि हो क्या रहा है। अगर चुनाव की घोषणा हो चुकी होती तब कहीं जाके ये कुछ बोलते तो ये चुनावी घोषणा लगती, लेकिन क्योंकि ये सरकार में है और सरकार में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो ये सीधा सीधा मिसयूज ऑफ पावर है। और मैं तो चाहता हूं कि कोर्ट इसमें सीधा सीधा संज्ञान ले, सुओ मोटो एक्शन कोर्ट को लेना चाहिए कि आप सरकार में रहते हुए इस तरह के लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। और ये एक स्टेप हेल्थ मंत्रालय ने और परिवार कल्याण ने, महिला कल्याण मंत्रालय ने ये क्लियर कर दिया है। ऐसे में ये पहली बार है कि सरकार के विभाग एक तरफ और सरकार के मंत्री एक तरफ, ये पहले कभी देखा नहीं गया इस तरह का। जी, और जो आपने जिक्र किया यहाँ पर विभाग का या फिर सरकार का,
एक आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शेयर किया गया, देखिए एक दिन में 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। दूसरी तरफ यहां पर विभाग ने क्लियर कर दिया अगर कोई भी ऐसी स्कीम है वो आप ऑनलाइन जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू वो अप्लाई होगा। यहां हमको देखने को मिल रहा है कि इन्हीं के कार्यकर्ता जगह जगह जो है उन्होंने अपने डेस्क लगा दिए हैं और वहां पर मैनुअल जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन सारा डेटा जो है वो यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार में होने का फायदा उठा रहे हैं। अब लेकिन इनका ये जो चाल है ये उल्टी पड़ चुकी है। अब जिन महिलाओं ने फार्म भरवाया था, अब वो महिलाएं किसी को ये नहीं बता रही हैं कि मैंने फार्म भरवाया था, क्योंकि चारों तरफ ये बात खुल गई है कि ये महिलाओं को मूर्ख बनाया गया। अब कोई महिला ये नहीं बोल रही है कि मैंने फार्म भरवाया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो लोग कहेंगे मैं भी तो मूर्ख बन गई। इसलिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनका पासा फेंका था वो टोटल उल्टा पड़ गया। तो अब आने वाला, लेकिन इन्होंने क्या किया इस बार कि इन्होंने महिलाओं का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो महिलाओं का नहीं है। महिलाएं भारतीय संस्कृति में बड़े सम्मान के साथ ली जाती है, लेकिन ये इस तरह का चित्रण कर रहे हैं महिलाओं का कि महिलाएं लालची होती हैं, महिलाओं को जो मर्जी झूठ बोल दो, जो मर्जी उनको मूर्ख बना दो तो उनको पता नहीं चलता है। लेकिन अब की बार महिलाएं भी इनकी बात समझ चुकी है कि केजरीवाल महिलाओं को मूर्ख बनाने के लिए काम कर रहा है। इस तरह की योजना किसी पुरुष के लिए क्यों नहीं लाई है? क्योंकि इनको ये लगता है कि महिलाएं लालची होती हैं, तो इसलिए वो महिलाओं को, मतलब महिलाओं का गलत चित्रण पेश कर रहे हैं। और बुजुर्गों की कहाँ बात कर रहे हैं ये लोग? 11 साल से ये लोग सरकार में हैं, इन्होंने पहले की योजना क्यों नहीं लाई? पिछले 8 से 9 साल से वृद्धावस्था पेंशन बंद है, इन्होंने उसको चालू नहीं किया। आज ही कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लेके आए हैं। इनको कोई चिंता नहीं है, केवल चुनाव का हथकंडा है, ना इनको महिलाओं की चिंता है। महिलाओं की चिंता अगर इनको होती तो एमसीडी में जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देते। अगर इनको चिंता होती तो डीटीसी में जो महिलाएं हैं उनको सैलरी देते। वो तो अपना मेहनत का मांग रहे हैं। इन्होंने जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए कुछ नहीं किया, जो बस मार्शल थे उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि बस मार्शल तो पहली बार ये कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी बना के इसके खिलाफ लड़ेंगे। केजरीवाल आप लड़ रहे हैं, वो तो कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर करना। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो परेशान होके मतलब बस मार्शल ने 10 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। बिल्कुल। और वो ही दिखाना चाहते हैं कि देखो ये लोग सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बस मार्शल, एक बात बताइए आप, इस बार इन्होंने रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ क्यों नहीं किया? इस बार इन्होंने कहीं पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया? इस बार इन्होंने जो पराली जलाने का जो नाटक कर रहे थे वो क्यों नहीं किया? इस बार इन्होंने टावर लगाए थे, स्मोक टावर, और वहाँ पे कनॉट प्लेस में, वो पिछले 4 महीने से बंद है। पैसा नहीं है इनके पास, इनको प्लास्टिक के सीवर डालने पड़ रहे हैं, पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और बोल रहे हैं कि पास किया 1000 रुपये के लिए और पूरे 2100 रुपये देंगे। अरे भाई, आपने जो विधानसभा में जो पारित किया, कम से कम उसको एग्जीक्यूट तो करते, उसको किसी को एक बार देते। आप अपने ही फैसले पर नहीं टिक पाए, 1 हफ्ते के अंदर पलट गया। तो आपका जो सदन है, जो विधानसभा है, वो ऑर्डर कुछ और पास कर रही है और आप बाहर जाके उसको पलट दे रहे हो। ऐसा केवल एक बार देखा गया था जब मनमोहन सिंह का जो फैसला सरकार का था वो राहुल गांधी ने बाहर आके फाड़ दिया था। और ये दूसरा एक उदाहरण है कि विधानसभा में कुछ और पास हुआ और केजरीवाल ने बाहर उसको कुछ और पलट दिया। जी, ये मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह विधान। आपने संजीवनी योजना का भी जिक्र किया। लगातार बीते कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं, एक सवाल उठ रहा था कि देश के अंदर जहां विपक्षी राज्यों की भी सरकार है वहां भी आयुष्मान योजना लागू की गई, लेकिन केवल बंगाल और दिल्ली, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जहां पर आयुष्मान योजना लागू नहीं है। अब उसमें जैसे ही बैकफुट पर जाते नजर आए केजरीवाल, तुरंत बोल दिया संजीवनी योजना हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी निकालना पड़ा कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि ये लोग अंदर से ईर्ष्यालु लोग हैं, ये लोग लालची हैं। इनको ये लगता है कि अगर आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू होगी तो बीजेपी को बेनिफिट हो जाएगा। अरे आप बीजेपी के बेनिफिट के लिए काम मत करिए, आप ये देखिए कि दिल्ली के लोगों को क्या फायदा होता है उससे। लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं और गलत राजनीति कर रहे हैं। तो जब कोर्ट के इंटरवेंशन से इनको अब ये इस तरह की योजना लेके आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो केंद्र की योजना है और जो दिल्ली की योजना है उसको मिक्स करके दिखाना चाह रहे हैं कि देखो सब कवर हो गए। लेकिन योजना वो भी कहीं है नहीं, वो भी कागजों में नहीं है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग सरकार में हैं उनके विभाग को ये बोलना पड़ा कि जिस योजना की ये बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ये अपने आप में मजाक है। मतलब ये देखिए, अभी ये लोग पिछले दिनों ये अंबेडकर जी के बारे में प्रदर्शन कर रहे थे। हम भी मानते हैं कि वो गलत बयान था और हम उस बयान के खिलाफ हैं, लेकिन
ये लोग अंबेडकर जी का सहारा लेके अंबेडकर जी का जो कानून बनाए गए उन्हीं को ही अमल नहीं कर रहे हैं। विधानसभा में जो चीजें पास हो रही हैं उसको बाहर आके पलट दे रहे हैं। विभाग कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं, तो इनको भारतीय कानून में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो अगर अंबेडकर जी का कोई अपमान कर रहा है तो केजरीवाल सरकार कर रही है उनका अपमान। जी, वो आजकल हम चित्र भी देख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अपना फोटो उन्होंने लगा दिया है। अच्छा, आखिरी कमेंट मैं ये लेना चाहूंगा कि अभी ये जो एक हिसाब से कहा जाएगा कि एक्सपोज हो गई है आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर, अरविंद केजरीवाल, इस पे कितना ज्यादा असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा? महिलाएं जो है क्या वो देख रही हैं इन सब चीजों को कि ऐसे उनके साथ छलावा इस तरीके का किया जा रहा है और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, बहुत फर्क पड़ने वाला है और पहली बार केजरीवाल की टाइमिंग बिल्कुल फेल हो गई। आप शुक्र मनाइए कि अगर केजरीवाल ये वाला झांसा वोटिंग से 4-5 दिन पहले फेंक देता तो कोई इसको संभाल नहीं पाता। लेकिन इनका इतना उतावलापन है दोबारा सरकार में आने के लिए कि ये इसको 1.5 महीना 2 महीना पहले ही करके फंस गए। अब सरकार भी इनकी है, चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, तो अब ये करे तो करे क्या? तो ये अब फंस गए। महिला को भी ये लग रहा है कि यार हमें लोग बेवकूफ़ समझेंगे, महिला भी बता नहीं रही है कि हमने फॉर्म भर दिया है। तो ये पहली बार केजरीवाल चारों खाने चित हो गए। इनकी जो योजना थी, देखिए अगर इनका नीयत साफ होती तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में बोला था कि हम लोग 1,000 रुपये देंगे। आप याद करिए 3 साल पहले पंजाब के लोगों ने बोला था कि हम 1,000 रुपये देंगे, वहाँ पे नहीं दिया, लोकसभा में नहीं दिया। और अभी ये आनंद फानन में 12 दिसंबर का वो दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन, 12 दिसंबर का इन्होंने 1,000 के लिए पास किया, उसको भी एक हफ्ते बाद पलट दिया। अरे भाई, चुनाव की घोषणा हो जाने देते, चुनाव की घोषणा होती तो आपका ये चुनावी जुमला माना जाता। लेकिन चुनाव की तो बात ही नहीं है, सरकार में आप हो, चुनाव की घोषणा हुई नहीं है और आप बोल रहे हो कि चुनावी जुमला है ये। अरे भाई, चुनाव की जुमला चुनाव में होता है, चुनाव अभी घोषणा हुई नहीं है और आप सरकार में हो। तो ये लोग पहली बार, इनका नौसिखियापन, इनकी मूर्खता, इनको दूर, इनका जो चालाकी थी पहली बार ये पकड़े गए। और महिलाओं को पहली बार ये लग रहा है कि ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, इन्होंने हमें भी बदनाम करवा दिया। तो इस बार तो बुरे फंस गए। जी, तो ये आपने सुना हमारे साथ रतन त्यागी को। और आज पूरी दिल्ली में ये चर्चा चल रही है, अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर भी महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, जाकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विभागों ने ये क्लियर करना शुरू कर दिया कि इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल ये योजनाओं का महिमा मंडन कर रहे थे, उन्होंने भी वहां से कह दिया था कि देखिए जो 1,000 रुपया भी है ये हम अभी नहीं आपको दे सकते क्योंकि चुनाव आने वाला है, आप एक बार फिर से सरकार बना दीजिए उसके बाद डाल देंगे। यानी कि एक हिसाब से इसको अगर आम भाषा में कहा जाए तो इसको ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। जो जी हाँ, जोड़ना चाह रहे हैं इसके अंदर एक बात और जोड़नी पड़ेगी आपको कि आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने चुनाव का खर्चा तक ना होने की बात की है। उन्होंने केंद्र से पैसे मांगे हैं कि हमारे पास दिल्ली में चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं है। तो जब आपके पास पैसे चुनाव कराने के लिए नहीं है तो आप कैसे तो चुनाव में जाओगे, कैसे अपने वादे पूरे करोगे? तो इस बार इनका जो नौसिखियापन था, जो इनको बेवकूफ़ बनाने का जो इनका एक स्टाइल था, वो इस बार ये मतलब इनको क्या है, इनको एक्चुअली ये लग रहा है कि अब की बार ये सरकार में बिल्कुल नहीं आने वाले। तो इन्होंने टाइमिंग को ये नहीं समझ पाए, उन्होंने बहुत पहले ही ये पासा फेंक दिया। तो इस बार ये अपने ही जाल में खुद फंस गए। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो महिला वोटर इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इस बार इन्होंने महिलाओं को ही बदनाम कर दिया। तो महिलाएं भी ये बोल रही हैं कि भाई तुमने हमें बदनाम करा दिया, हम तो लालची नहीं है, तुम हमारे झूठे इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो हमारे बारे में। तो इस बार ये महिलाओं के वोटर से भी गए और दलित के वोटर से भी गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपने यहाँ पे धीरपुर ग्राउंड में इन्होंने 4-5 साल पहले अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रॉमिस किया था, उसका उद्घाटन कर दिया इन्होंने। आज तक वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। तो अगर इनको अंबेडकर जी का सम्मान होता तो वो यूनिवर्सिटी अब तक बनके तैयार हो चुकी होती। तो ना इनको महिलाओं को सम्मान है, ना इनको अंबेडकर जी का सम्मान है, इनको केवल सत्ता से प्यार है और कुछ नहीं है। जी, तो ये आपने सुना हमारे साथ एडवोकेट रतन त्यागी को, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जो ये चुनाव के बीच में ये जो उनका उतावलापन है उसको लेकर के रोजाना कुछ ना कुछ आकर के मीडिया में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छे तरीके से इन्होंने जो है बता दिया कि क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर, क्या सरकार कह रही है, क्या विभागों का कहना है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है कि इस तरीके से लोगों को जो है झांसा यहाँ पर दिया जा रहा है। बहरहाल, और लगातार पूरे दिल्ली से भी यही देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं कि इस तरीके की कोई योजना एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल हमारा पर्सनल डेटा जो है वो यहाँ पर एक
पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनावी कैंपेन के लिए लिया जा रहा है। अब आपका क्या कहना है इस पूरी चर्चा पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।